गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रूब्रिक करेंगे जेस्चर्स के साथ रिलेटेड। एक डॉक्टर हैं जिन्होंने ये 3-4 रूब्रिक्स की एक्सप्लेनेशन मांगी है कि इनके बारे में बताइए। तो आज का पहला रूब्रिक है जेस्चर्स मेक्स ऑटोमेटिक। इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है जेस्चर, सेकंड है ऑटोमेटिक। जेस्चर्स होता है बॉडी की कोई भी ऐसी मूवमेंट, हाथों की, पैरों की, सिर की, किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई भी ऐसी मूवमेंट जिससे अपना आइडिया, अपनी फीलिंग, अपने कुछ भी व्यूज एक्सप्रेस करने होते हैं। पेशेंट इस तरह से जेस्चर्स के जरिए, अंग संकेत के जरिए अपने विचार, अपने भाव प्रदर्शित करता है। किसी तक अपनी बात पहुंचाने के 2 रास्ते हैं, एक स्पीच है, दूसरा जेस्चर्स है। स्पीच के जरिए हम बोलकर दूसरे तक अपने हाव भाव, व्यूज, अपने फीलिंग्स, आइडियाज वो पहुंचाते हैं। लेकिन जेस्चर्स में संकेत करके, इशारे करके रोगी अपने विचारों को व्यक्त करता है। ऑटोमेटिक जेस्चर, ऑटोमेटिक क्या होता है? अपने आप, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपने आप ही कुछ जेस्चर्स हैं जो होते रहते हैं। अपने आप ही हमारी बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे फेस में कुछ ना कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं, मूवमेंट्स होती हैं जो कई तरह की बीमारियों में होती हैं। जब भी कोई जेस्चर ऑटोमेटिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अपने आप ही होता रहता है। जैसे कोरिया बीमारी है, इसमें बॉडी में जर्की मूवमेंट्स होती हैं, अचानक से अनकंट्रोलेबल फेस के, लेग्स के, आर्म्स में जर्क लगते रहते हैं। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप चलते रहते हैं। जैसे हंटिंगटन डिजीज है, उसमें नर्व सेल्स ब्रेक हो जाते हैं ब्रेन में, उससे भी ऐसी कंडीशन होती है कि फेस के डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट उसकी मूवमेंट होती है। तो ये किसी बीमारी में भी हो सकते हैं, इन जनरल भी हो सकते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 20 मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है जेस्चर्स कॉन्स्टेंटली, लगातार। जब पेशेंट कोई भी है, उसके हाव भाव अपने आप लगातार, ऑटोमेटिक में था कि उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कितनी देर के लिए है, वो 1 मिनट हो सकता है, वो 5 मिनट हो सकते हैं, वो 1 घंटा हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है। लेकिन जेस्चर्स कॉन्स्टेंटली में लगातार, कॉन्टिन्यूसली ये सब चलता रहता है। उसके हाव भाव, उसकी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, फीट, हेड, बॉडी पार्ट्स, किसी भी बॉडी पार्ट की लगातार कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। जैसे टिक्स बीमारी में, इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज कार्सिनोसिन। नेक्स्ट रूब्रिक है जेस्चर्स रिपीट एक्शन। रिपीट एक्शन, कोई भी जो एक्शन है, कोई भी जो उसने एक्सप्रेस किया है अपना व्यू किसी भी तरह से, उसको रिपीट करना, बार बार करना। जैसे ओसीडी के केसेस होते हैं, ऑब्सेशन के केसेस होते हैं कि पेशेंट एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहता है। एक ही उसका एक्शन होता है जो उसको बार बार करता है। वो जैसे उसने दरवाजा बंद किया, वो फिर खोल लेता है, फिर बंद कर देता है, फिर दोबारा चेक करता है, फिर खोल लेता है, फिर बंद कर देता है। गैस के नॉब्स हैं, वो बार बार चेक करने, बार बार चेक करने, वो रिपीट एक्शन है। एक ही एक्शन को बार बार करना, नोइंगली या अननोइंगली, किसी भी तरह से हो सकता है।
और आज का लास्ट रूब्रिक है अनकॉन्शियसनेस कंडक्ट ऑटोमेटिक। इसमें भी अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेज है, बेहोशी वाली स्टेज है, जिसमें पेशेंट को बिल्कुल होश नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि वो कर क्या रहा है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है करने की, लेकिन फिर भी वो एक्शंस हो रहे हैं, उसके कंट्रोल में नहीं है। जैसे स्लीप वॉकिंग है, रात को पेशेंट उसी हालत में सोया सोया उठता है, उठ के चलना शुरू कर देता है, उसको कुछ होश नहीं होती, उसको कुछ पता नहीं होता वो कहाँ जा रहा है। बहुत बार हमने ये पढ़ा है कि रेलिंग के ऊपर चलने लग पड़ा या ट्रेन के ट्रैक के ऊपर चलने लग पड़ा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ही इज नॉट अवेयर। ये भी ऑटोमेटिक कंडक्ट है, अपने आप ही वो कार्य होते रहना अपने आप, पेशेंट अवेयर नहीं है। तो ये स्लीप वॉकिंग की एग्जाम्पल हो सकती है कि उसमें उसको होश नहीं है और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक, सो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होता। इस रूब्रिक में हमारे पास 30 मेडिसिन है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रूब्रिक। थैंक यू।